अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। हुकूमत की जानिब से दावे किए जाते हैं आवाम को रिलीफ पहुंचाने की, लेकिन आज अगर हम बात करें तो घी की कीमत में मज़ीद 10 रुपये का इजाफा हो गया है। आम आदमी अपना किचन कैसे चलाए? 320 रुपये और 340 रुपये में पूरे जनूबी पंजाब में घी और ऑयल की फ़रोख्त जारी है। और उसके साथ साथ आटे की बात करें तो आटा एक हफ्ते में आम चक्की की बात करें तो 7 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से उसमें इजाफा हुआ है। चीनी के निरखों की बात करें तो चीनी 110 रुपये से भी अब ज़ायद कीमत पर मार्केट में दस्तयाब है। आज हम इस सारे अमूर पर बात करेंगे, आवाम से जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई हुकूमत नाम की चीज़ मौजूद है प्राइस कंट्रोल करने के लिए। हमारी ज़िले इदारे, हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट इस हवाले से क्या काम कर रहे हैं, आवाम का कितना एतमाद है, आवाम अपने घर का बजट किचन चलाने के लिए कितनी तगोदो करती है, कितने घंटे एक आम मजदूर काम करता है। आज हम इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से, जो आवाम है वो शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। भाईजान क्या काम करते हैं आप? भाई मैं मास्क सेल करता हूँ और बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। हालात माशाल्लाह हर बंदे के सामने है। महंगाई कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। मोटरसाइकिल थी, अब मोटरसाइकिल चलाने को भी दिल नहीं करता क्योंकि पेट्रोल वो फिर आगे बढ़ा रहे हैं कीमतें, बिजली की कीमतें भी बढ़ा रहे हैं। हालात ज़िंदगी गुजारने बहुत मुश्किल हो गया है। हुकूमत को चाहिए कि अवाम को, पब्लिक को कोई रिलीफ दे जिससे हमारी कोई ज़िंदगी, हमारा जो गुज़र बसर है वो हम ज़रा आराम से और अपनी सहूलत से गुजार सकें। कह रहे हैं कि जो खाने पीने के अशिया हैं, जो ज़रूरत अशिया है वो काफ़ी महंगी हो गई हैं, तो सर्कल चलाना मुश्किल हो गया। जी सर, ऐसे ही है। और हर चीज़ अगर ऐसे ही है, आटा है वो कहाँ पे चला गया है सर, फ्रूट वगैरह है। अब देखें, हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी सेहत अच्छी होगी, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी सेहत दिन ब दिन डाउन होती रहेगी। लेकिन पैसे होंगे तो वो इस्तेमाल होगा। तो ज़ाहिर बात है सर, गुजारा ही नहीं हो रहा सर। मेहनत मजदूरी करते हैं, जो बचता है उससे बस एक टाइम के रोटी, बस बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है सर उससे। जी, सूरत हाल आप जान रहे हैं। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मैं ड्राइवरी करता हूँ। अच्छा, ड्राइवरी करते हैं। तो माशाल्लाह कैसे हालात जा रहे हैं? हालात तो बस कम होते जा रहे हैं। क्या वजह? महंगाई है ज़्यादा। तो आप मुल्तान के रहशी या? नहीं, राजनपुर के रिहायशी। राजनपुर। तो आपके तो इलाके का सीएम साहब वहीं के हैं, डीजी खान के साहब तो बैठे हुए हैं, लाहौर पे बैठे हुए हैं। तो राजनपुर में नहीं आते आवाम? नहीं आते। कोई तरक्याती काम, कोई तब्दीली राजनपुर में आई हो? तब्दीली नहीं है हमारे इलाके में। वो तो कहते हैं अरबों रुपए के फंड लगा दिए, सड़कें बना रहे हैं, लोग खुश हैं। कुछ नहीं बना हुआ है हमारे इलाके में। हमारे इलाके में कुछ भी नहीं बना। किन किन मसाइल का सामने है आपको? वो निकासी का हमारा मसला है। हाँ। और रोडों का मसला है हमारा। हाँ। सिंगल लिया है हमारे इलाके में से रोड, डीजी खान तक। डीजी खान तक अक्सर एक्सीडेंट होते हैं हमारे इलाके में। वो तो शहर काफ़ी ख़राब है, लोग काफ़ी रोज़ाना हादसा होते हैं। हाँ, इसलिए तो कहते हैं हमारे इलाके में तब्दीली नहीं है। राजनपुर के हैं लेकिन तब्दीली नहीं है। भाईजान आप ही राजनपुर से? जी। तो कोई तब्दीली वो भाई कहते नहीं आई? कोई तब्दीली नहीं है, उल्टा महंगाई 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 रोज़ बरोज़ परेशान कर रही है। वोट किसको दिया था? नून को। नून को दिया था। आपको अंदाज़ा था कि ये कुछ नहीं कर सकते? जी हाँ, सही अंदाज़ा था। हाँ? कुछ नहीं कर सकते। जी, आप जान रहे हैं सूरत हाल के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। हम मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाएं क्या चल रहा है आजकल? क्या चल रहा है? मायूसी। मायूसी गुनाह है। मायूसी बेशक गुनाह है, मगर इस गवर्नमेंट ने तो मायूस कर दिया है हद से ज़्यादा। गरीब को वाकई में मारने का प्लान है। जो सूरत हाल है आपके सामने इस वक्त, आप अगर सामने व्यू लें अपने, तो आप मैक्सिमम सिर्फ ये विंडो शॉपिंग वाले या सिर्फ एक जस्ट सैर तफरी वाले मिलेंगे। शॉप्सकीपर फैले बैठे हैं, मोबाइल्स पे कोई ना कोई गेम्स खेल रहे होंगे। इस हद तक महंगाई अरूज के ऊपर है कि हद से ज़्यादा। कस्टमर नहीं है मार्केट में। नथिंग, अप्रोच से बाहर हो गया। आप अपना किचन ही पूरा कर सकते हैं तो आप जाके क्या शॉपिंग करेंगे, क्या करेंगे? आपका किचन ही पूरा नहीं होता, आपकी जो सैलरीज हैं, आपका किचन ही पूरा नहीं होता। सैलरीज किचन चलाने के लिए कितना महीने का खर्चा हो जाता है? अगर आप 2 पर्सनस के साथ, 2 बच्चों के साथ आप सर्वाइव कर रहे हैं, हाँ। तो अगर आप 4,000 5,000 में पहले आप सर्वाइव कर लेते थे, मगर अब वो 4-5,000 को आप डबल कर लें तो 10,000 में भी आपका किचन सर्वाइव नहीं होता। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरीज तो वहीं खड़ी हैं। प्राइवेट सेक्टर ने तो अपनी किसी किस्म के अंदर सैलरीज के अंदर इंक्रीमेंट नहीं किया।
गवर्नमेंट कहती है कि जी हमने इंक्रीमेंट लगा दिए हैं, आपने सरकारी मुलाजमीन के तो इंक्रीमेंट लगाए हैं, अब जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ तो ज़ीरो है, वहाँ तो किसी का इंक्रीमेंट नहीं है। पहले ही सबके कारोबार जो है वो कोविड की वजह से डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो वो आपको क्या इंक्रीमेंट लगाएंगे। आप ये देखिए कि बेरोज़गारी किस हद तक फैल चुकी है, मगर हमारी जो गवर्नमेंट है वो सब अच्छा सब अच्छे की सूरत हाल है। सब अच्छा, बस वो लफ्जी गोलाबारी ज़रूर है, सब अच्छा मगर नथिंग, ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो। गवर्नमेंट ज़ीरो, फ्लॉप, बिल्कुल फ्लॉप। गवर्नमेंट बिल्कुल फ्लॉप जा रही है, इनका ये कहना है। एक और भाई मौजूद है। भाईजान क्या काम करते हैं आप? मैं प्लम्बरी काम करता हूँ सर। प्लम्बरी का काम पहले तो अच्छा काम था, दिहाड़ी मिल जाती थी। अब भाई बात बताऊँ क्या है, अब तो कारोबार भी ठंडे हो गए हैं। दूसरी बात ये है, महंगाई ने दर तोड़ दी है। ठीक है। अब जाल रोजी करने जाते हैं, पैसे मांगते हैं, वो कह रहे जी इतने पैसे लो आप। अब आपको दिहाड़ी कम मिलती है? कम मिलती है। अब बंदा क्या करेगा बताओ, जब बच्चों को पालेगा या इसके अलावा खुद पालेगा। आज घी मजीद 10 रुपए महंगा हुआ है। हाँ जी। 320, 340, 350 में मिल रहा है। पहले 150 रुपये किलो घी मिलता था, अब 300 कुछ रुपये हो गया। आटा कहाँ 50 रुपये मिलता था, 80 रुपये किलो हो गया, 80-90 रुपये किलो। ठीक है। अब बंदा अपना पेट पालेगा, क्या करेगा। तो फिर इसमें तो आम आदमी गुजारा नहीं कर सकता। गुजारा कहाँ हो रहा है आजकल तो भाई, मकान किराए का है, महीना ऐसे आता किराए का। तो ऐसी ही सूरत हाल है भाईजान। जी बिल्कुल ऐसी है। ये जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है। जब आपकी पॉकेट सर्वाइव ही नहीं करेगी तो आप कहाँ से छोटे छोटे मामलात को अपने बियर करेंगे। अब बिल्कुल आपने वजह कहा कि ऑयल और घी का रेट डेली फ्लक्चुएशन है, डेली 5 रुपये 10 रुपये ऑयल घी के ऊपर बढ़ रहे हैं। कब तक, किसे तक आप एक दफ़ा बता देंगे यार आपने 400 रुपये घी बेचना है, 400 रुपये एक दफ़ा करके यार जान अजाबमेंट ख़त्म करें। अभी आप देख लें कल फिर आपने समरी सेंड की हुई है, फिर आप 2 रुपये पेट्रोल पे 4 रुपये बढ़ा देंगे, फिर वही रोज़ कहानी शुरू। एक दफ़ा मार दें, 15 दिन के बाद कोई नया रेट आ जाता है, फिर आवाम तो गई ना। एक दफ़ा मार दें, एक दफ़ा मार दें, जान छोड़ दें हमारी, मार दें आवाम को, मार देंगे यार आप जाएं, बस हमारा हो गया शौक पूरा। ये आप जान रहे हैं सूरत हाल के लोग कितने ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। मायूसी का फैक्टर है वो हर आदमी में नज़र आता है। आम आदमी है जो मिडिल क्लास है वो ये बात कहती नज़र आती है कि इन पैसों में जो कमाते हैं उसमें वो किस तरह से गुजारा करें। 320 रुपये किलो घी का मिले, आटा 70 से 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिले, और उसके साथ साथ अगर हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बात करें तो आए रोज़ उसमें इजाफा हो रहा है। शायरी मौजूद हैं, ज़रा उनकी ज़बानी भी जानते हैं। अंकल जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह घूमने के लिए आए हुए हैं जी। तो सुनाए क्या हालात चल रहे हैं आजकल? हालात ही यानी कि हमारे अपने ज़ाती या गवर्नमेंट के या दोनों के क्योंकि आवाम और हुकूमत के हालात दोनों ही जानना चाहते हैं हम। खान साहब इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया, ईमान की बात है, गरीब आदमियों को पीस के रख दिया है, ना रोटी खाने के लेवल अब सेट हो गए घर का माहौल। अच्छा, मैं जिससे भी बात करता हूँ हर बंदा मायूस नजर आता है, कोई नहीं कहता कि यार हालात बेहतर हैं। अगर वजह क्या है? इस्लाम में खुदकुशी हलाल होती ना तो आधी दुनिया खुदकुशी कर लेती होती। इस टाइम हाँ जी, जो हालात गुजर रहे हैं, यकीन करें ना कमाने वाला जो शख्स 400-500-700 रुपये की दिहाड़ी लगाता उसका घर का लेवल भी ख़राब हो गया है। जो तनख्वाहदार आदमी है उसका बगैर रिश्वत के गुजारा नहीं है। जो ताज़ीर है दुकानदार उसके मज़े करा दिए हैं इसने, मिलावट पे दबादब मज़े हो रहे हैं, अपने मर्जी का रेट ले रहे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं चेक है, एंड बैलेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो डीसी मुल्तान, कमिश्नर मुल्तान रोजाना मीटिंग करके कहते हैं कि हमने जी जुर्माने किए, हमने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को टास्क दे दिए। बातें हैं वो ये। जनाब पकड़ते उनको हैं जिनकी गर्दन हाथ में आती है, वो जाएं ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ें, ओपन मार्केट में जाएं, बड़ी मार्केट में जो मगरमच्छ बैठे हैं, ये परचून वाले को पकड़ लिया, वो 90 रुपये किलो चीनी लेकर आया है, 100 रुपये बेच रहा है, वो पकड़ा गया। जो एक कट्टू लेकर आता है ना वो पकड़ा जाता है। जो स्टॉक किया है उसको कोई कुछ नहीं कहता। नहीं, वो तो जनाब माल मसाला लगाते हैं, मड्डी लगाते हैं इनको। तो ये जो कहते थे कि हम रिश्वत खत्म करेंगे, करप्शन खत्म होगी, रिश्वत डबल हो गई है। वो कहते हैं ये 500 रुपये का जो काम होता था ना, जो 500 रुपये में रिश्वत में काम हो जाता था, वो अब 5000 मांगते हैं, 5000 लेकर काम करते हैं। वो कहते हैं जी हमारा गुजारा ही नहीं होता तनख्वाह में। दिहाड़ियों पे दिहाड़ियाँ और आम आदमी गया नहीं, आम आदमी तो ख़त्म हो गया। खान साहब आपने बहुत उठाया, इसको अप्लाइज किया, आपने इसको धुआंधार तकरीरें कर दिखा कर इंटरव्यू, अवाम को इतना अप्लाइज किया जनाब आली के बस बन गया सराय की सूबा, आ गई हुकूमत, डालोगी बरसात हो जाएगी। और जनाब जुल्म हो रहा है इस मुल्क के अंदर, गरीब आदमी पिस गया है, जो कपड़ा एक दफ़ा पहन लेता है 2 साल नहीं बनवाता। दर्जी ने 500 का कपड़ा सीने वाला 1200 दे दो जी, भाई क्या हो गया जी, तब्दीली आ गई है जी। अच्छा रहा यार, अवाम का भी तो किरदार है जो इनको मुंतखब करती है, अवाम जाती है यार अवाम अब दे इनको वोट दे। अब ये वो जो लेकर आए हैं ना इनको, उनको भी पता लग गया है कि ये क्या चीज़ है।
मगर नाकाम हुकूमत। नाकाम हुकूमत नहीं, बिल्कुल डेड सॉल नाकाम है। वो पुरानी हुकूमत दे दो भाई, गरीब को 100 रुपये का आटा मिलता था यहाँ पे कट्टू, वही पुरानी हुकूमत दे दो यार। गरीब आदमी 100 रुपये कट्टू रख के मजदूर खुशी खुशी अपने घर जाते। तो 1100 ज्यादा हो गया। नहीं जी नहीं, खान साहब नहीं, बाकी ऐसे ही है, ऐसी ही नाकाम हुकूमत है। हाँ जी, ये मांग के खा रहे हैं लोग, ये लंगर पे गुजारा कर रहे हैं। ये चीज़ दिखाओ कौम को। 20 रुपये का अंडा यार, जुल्म खुदा का। गरीब आदमी पहले एक अंडा पका के खा लेता था रोटी 2, अब 20 रुपये का अंडा ले। इस मौसम में 20 रुपये का अंडा यार, आगे क्या बनेगा सर्दी में। ये अवाम के जो जज्बात हैं, तासुरात हैं, ये हकीकत पर मबनी है कि अवाम का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। अवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है और बाकी लोग भी ये क्लैपिंग करके इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि अवाम परेशान है। ऐसे लोग ये मांस बेचकर गुजारा कर रहे हैं, रोटी को पूरा नहीं होता। इस बच्चों को मैं रात के 12 बजे भी देख के जाता हूँ यहाँ पे, ये देखें नहीं रोटी पूरी हो रही। खान साहब घर के फारे फर्द मेहनत कर रहे हैं, नहीं रोटी पूरी हो रही इंसानों की। 130 रुपये लीटर तेल कर दिया, गरीब की एक सवारी है, वो एक छोटी सी सवारी है गरीब की, ये हमारी पजारो है। तेल हम नहीं ले सकते, खुदा की कसम। जहाँ 6 जगह जाना होता है हम सोच के जाते हैं, नहीं यार तेल के पैसे नहीं है। आप इत्तेफाक कर यही कहना चाहिए। जी भाईजान सही कह रहे हैं। ये हमने जो पहन रखे हैं, ये कोई हमारे कोई ब्रांडेड तो है नहीं भाईजान। ये नीचे ये लंडे से हुसैन लेके ये लंडे के पहने हुए हैं हमने। पूछ रहे कितने लोग भाईजान, आप बताएं कितने लोग लंगर खा के गुजारा करते हैं यहाँ पे। जो कहते थे कि मतलब कि कोई उम्मीद नहीं, हालात खराब से खराब हो रहे हैं। हालात जो जो डाउन हो रहे हैं, महंगाई जो बढ़ रही है। महंगाई, आटा महंगा हो रहा है, चीनी महंगा। आप क्या कहेंगे? मियाँ मनाज शरीफ था छोटा चोर से बड़ा डाकू है, सारे लोट लोट के खा के बाहर भेजी जाता पैसा। की करता पे गरीबां से? बिजलियां महंगियां, हर शे महंगियां, भुखे रोड़ा से फिरने जुत्तियां टुटियां का। नौजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाईजान नौजवानों ने काफ़ी अट्रैक्टिव थे, वो कह रहे थे कि तब्दीली आएगी, क्या समझते हैं आप? नवाज शरीफ के दौर में आटा 20 किलो का सरकारी 837 रुपये का था। जौन सा के सरकारी इस टाइम 1100 रुपये का है, जौन सा के 1100 रुपये का है। और वाइट आटा लो वो तो 1300 1400 1600 तक का जाता है। क्योंकि आम आदमी की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। बेशक ऐसे ही है, वो ऐसी तब्दीली आई है, वो तो हम ही खा रही है तब्दीली शेरों की तरह। हमें तब्दीली हमें खा रही है। आवाम कह रही है कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, हालात दिन ब दिन से डाउन होते जा रहे हैं। और मज़े की बात यह, एक अफसोसनाक बात यह है कि हुकूमती तर्जमान रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि आम आदमी के मसाइल पर ना अपोजिशन बात करती नज़र आती है, ना हुकूमत के तर्जमान सब अच्छा है कि रिपोर्ट देते नज़र आते हैं। और आवाम की ज़बानी आपने जाना कि आंसुओं से आवाम यही कह रही है कि कुछ उन पर रहम कर लें, कम अज़ कम आटा, घी, चीनी और जो खाने की अशिया उनको तो कम अज़ कम सस्ता कर दें, ताकि जो आम आदमी है वो अपने बच्चों को 2 या 3 टाइम की रोटी खिला सके। हम मज़ीद भी लोगों से गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जिस तरह हम बात करें महंगाई के हवाले से, फैमिलीज़ किस तरह से अपना जो किचन है, ख़वातीन वो घर में किस तरह से चलाती हैं, किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ ख़वातीन मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जान लेते हैं कि आजकल क्या हालात हैं। सर बताइएगा, किचन चलाना और कितना मुश्किल हो गया? बहुत मुश्किल है। अगर 1000 में सौदे सब आ जाते थे, अब नहीं आते। अब तो कुछ भी घ्यो 300 350, तेल 450। हम तेल इस्तेमाल करते हैं, वो तो इतना महंगा, बहुत ज़्यादा। मेरा बिल्कुल दिल का टैग हुआ है, वो हम वही इस्तेमाल करते हैं। चीनी इतनी ज़्यादा महंगी, बहुत। अगर 60 रुपये की आती, अब 100 120 की, 110 की, 116 की ऐसे दे रहे हैं। वो आटा का आप पूछे ही ना। तो आप कितना आटा खरीदते हैं आप लोग? आटा हम हफ्ते का ना, हमारे 2 थैले लग जाते हैं। 20-20 किलो वाले? 20-20 किलो वाले हफ्ते में। पहले आते हैं 800 का थैला मिल जाता, अब 1250 का, अब 1350। मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। मतलब कि आपका सिर्फ आटे का खर्चा 2 हफ्तों का 2500 रुपये है जी। और चीनी 1 किलो कितने दिन चलती है? किलो चीनी हमारे है 2 दिन 3 दिन 4 दिन। चाय पीते हैं, कोई दूध में, किसी चीज़ में। दूध इतना महंगा 110 रुपये 120 रुपये लेती हूँ मैं। तो अब तो किचन का खर्चा है जो 30 में 1 महीने की बात करें, वो तो कई हज़ार हो गया। मैं पूछ रहा, आगे तो 12-13 हज़ार में ना महीने का खर्चा। आप
कम से कम 16,000, 17,000, 18,000। ये सिर्फ खाने पीने का बता रहे हैं। खाने पीने का किराया हम 8,000 देते हैं। बिजली का बिल हमारा 25,000 रुपया आया। 2 फैमिली है हमारी, नीचे ऊपर 25,000 रुपये बिल आया। इसमें जितना भी कमाते होंगे लग जाता होगा। हाँ, कुछ भी नहीं बचता। अब मैं बिल्कुल ठीक बोल, मैं ज़रा नहीं गलत बात बोलती, बिल्कुल ठीक बोलती। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? हुकूमत को क्या, बस अल्लाह वार्स करे हुकूमत का। लोग अच्छे हों, सब नीचे वाले अच्छे हों, ऊपर वाले अच्छे होंगे। जब ऊपर वाले अच्छे नहीं, नीचे वाले भी अच्छे होंगे। नाज़रीन, आपने ये जाना, ये सारा कुछ बताने का मकसद था कि एक फैमिली अपने घर का बजट किस तरह से चलाती है। इन्होंने बताया कि जो खाने पकाने के लिए 16,000 रुपये का माहाना उनका खर्चा हो चुका है। बिजली के बिल, मकान के किराए, उसके अलावा दीगर अखराजात की बात करें तो एक आम आदमी को घर चलाने के लिए 50,000 से ज़्यादा की इनकम चाहिए, लेकिन आम मजदूर 15 से 20,000 रुपये कमा पाता है, 18,000 रुपये कमा पाता है। वो एक महीना अपने बच्चों को क्या खिलाता है, ये वो मजदूर ही जान सकता है। और भी ज़रा हम लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या काम करते हैं आप? स्टूडेंट भी हैं, प्राइवेट ट्यूशन वगैरह पढ़ा लेते हैं। अच्छा, स्टूडेंट भी हैं और प्राइवेट का आप काम भी करते हैं। तो आजकल जो हालात चल रहे हैं, जॉब वगैरह कोई अप्लाई किए है? हाँ जी, 3 साल हो गए, कहीं जॉब ही नहीं है। जॉब वैकेंसीज निकलेंगी तो हम अप्लाई करेंगे ना, अप्लाई करने के लिए है नहीं जॉब वगैरह। तो आपने कहीं पे अप्लाई किया? कहीं सरकारी जॉब्स आई थी, FIA की आई थी, पुलिस की आई थी? FIA वगैरह दोबारा फिर उन्होंने टेस्ट वगैरह तो नहीं लिया उन्होंने। उसमें किया हुआ अप्लाई FIA में, अभी तक कोई उनका रिस्पॉन्स नहीं आया। तो हुकूमत की नौजवान है, नौजवान हुकूमत के साथ थे, तब्दीली की ख्वाहिशमंद थे। अब क्या कहते हैं आप? अब ख्वाहिश ख़त्म हो गया हमारी। नौजवान तो मायूस नहीं होते, क्या वजह? वो कर दिया मायूस, इतनी महंगाई कर दी इन्होंने। वोट तो दिया था हमने इसे, लेकिन बस मायूस कर दिया। कितनी ट्यूशन पढ़ाते हैं आप? 2-3 बस ऐसे अपना खर्चा निकाल लेते हैं बस। ठीक है। हाँ जी, और फिर जो फैमिली वगैरह को नहीं देते, आप अपना खर्चा निकालते बस हैं? अपना निकाल। तो मुश्किल है हालात? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पढ़ाई भी तो बहुत मुश्किल हो गया ना, आसान नहीं है। जो कहा था कि एजुकेशन के सेक्टर में इनकलाब आएगा, कुछ आया? खाक आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा अभी तक। आप क्या काम करते हैं? सर मैं शॉप है मोबाइल की। अच्छा, शॉप मोबाइल के। तो मोबाइल का काम कैसे जा रहा है? बहुत लूज है, जब से ये हुकूमत आए ना बहुत परेशान है, बहुत यार, हर चीज़ का गिला हुकूमत से तो ना क्या करो, कुछ हमारा भी है। हालात हैं उसके मुताबिक अब बता रहे जो लोग कहते हैं कि एक मोबाइल सेट के लिए जाओ, वो 500 एक्स्ट्रा मांग लेता है, 200 एक्स्ट्रा मांग लेता है, तो नाजायज़ मुनाफा कोई भी तो है ना। सर जी, जायज़ मुनाफा तो चलता है ना, अब जो हिसाब किताब चलता है उसके हिसाब से चलना पड़ता है ना वक्त के साथ साथ। अब जैसे अब वक्त चल रहा है उसके हिसाब, पहले कुछ हुकूमत थी, कोई निज़ाम किताब सही था, लेकिन अब बहुत मुश्किल है। आपने किसको वोट दिया था? हमने PTI को वोट दिया था, और हम फ़ख्र से हमने बल्कि अपने फादर को भी ये गाइड किया था कि भाई इनको वोट दें, सारा निज़ाम। अब आपके फादर क्या कहते हैं आपको? फादर बस अब बता नहीं सकते। तो इतनी मायूसी, हालात महंगाई की वजह से परेशान है हर कोई। सर जी आपके सामने है, अगर पूछना चाहते हैं तो नहीं, हम चाहते हैं कि आपकी ज़बानी, आपने जिनको वोट दिया था उन तक पैगाम पहुँचे कि भाई इस उम्मीद से। समझे किस्म का ज़ाया किया हमने, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप क्या काम करते हैं? मैं स्टूडेंट। माशाल्लाह, कौन सी क्लास में? M.Phil में। तो आप तो पहले तो M.Phil स्कॉलर्स को मिल रहे थे, वो जो मेरी कंप्लीट नहीं हुई। ठीक, आप कंप्लीट होने के बाद क्या समझते हैं जो मुल्की हालात हैं, तो आपको जॉब वगैरह के लिए फ्यूचर सिक्योर नज़र आ रहा है? फ़िलहाल तो ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही। आगे आगे जैसे हालात अभी चल रहे हैं तो मज़ीद टफ होते जा रहे हैं। किस में आप M.Phil कर रहे हैं? माइक्रोबायोलॉजी। तो उसमें माशाल्लाह तो काफ़ी अच्छी डिग्री है, तो उसके बावजूद भी आपको अपना फ्यूचर इतना ब्राइट नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान से ज़्यादा बाहर के मुल्कों में इसकी ज़्यादा कुर्सी है, क्योंकि यहाँ पे इतना काम नहीं है रिसर्च का, बाहर के मुल्कों में। तो हम लोग कहते हैं कि हमें एजुकेशन की ज़रूरत है, एजुकेटेड लोगों की ज़रूरत है। तो क्या समझते हैं जो भी हमारे यहाँ सिलसिला चल रहा है, हुकूमत का निज़ाम चल रहा है, इससे आप मुतमिन हैं? ऐसा इतना तो नहीं है जैसा इनका था मंशूर। वो जो भी इनके पॉइंट थे 11 पॉइंट या 14 पॉइंट, उनमें से मेरे ख्याल में एक भी अब तक जो है ना इन्होंने अमल नहीं किया। तो क्या समझते हैं जो सियासतदान हैं, हमारी सियासी जमातें हैं, आवाम को डिलीवर क्यों नहीं कर पाती? क्या उनका कोई विल नहीं होती, तैयारी नहीं होती, रीज़न क्या होती है? सर जिस तरीके से आते हैं तो उन्होंने ना अपना तो पूरा करना है ना, तो वो ना आ रहे हैं ब्लैक के पैसे के साथ, और साफ ज़रा उन्होंने वो तो पूरा करना है अपना, ऐसे तो फिर कैसे ठीक होगा? क्या ये कहना है कि जब इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, करोड़ों रुपए कैंपेन में लगाते हैं, तो उनका ये कहना है फिर उन्होंने करोड़ों रुपए निकालना भी है आवाम की जेबों से, कि उस वजह से तब्दीली नहीं आती। लेकिन लगता फिर ऐसे जब माफिया बेलगाम होता है तो कोई तो बेनिफिशरी है जो उस माफिया से फ़ायदा उठा रहा है। भाईजान, क्या काम करते हैं आप? आप जटवाई करते हैं? जटवाई करते हैं। अच्छा, खान से रहने वाले हैं। ठीक है। बहुत महंगाई है, खाद महंगी है, चीनी महंगी है, आटा महंगा है,
कोई गुजारिश है, कुछ महंगाई का कंट्रोल हो जाता है। डेरा इस्माइल खान में रैश है जी हाँ, डेरा इस्माइल तो खान। KPK में तब्दीली नहीं आई? KPK में कोई तब्दीली नहीं है। 2 बार तो आजमा चुके हैं तो अभी भी नहीं आई तब्दीली वहाँ पे। तब्दीली है बस। तो क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से आप? दाल भाइयों करेंगे जो महंगाई ख़त्म हो जाए बस। क्या क्या चीज़ें महंगी हैं आप बताएं ज़रा। खाद महंगी है, गंदा महंगी है, चीनी महंगी है, घी महंगा है, हर चीज़ महंगी है। कितने रुपए घी किलो मिल रहा है? तकरीबन सारे किलो 400 रुपये किलो मिलता है। 400 रुपये किलो, यहाँ 320 रुपये। याद में 400 रुपये किलो मिलता है। और आटा? चीनी 100 रुपये। आटा तकरीबन मिलता है 80 रुपये। अच्छा जी 80 रुपये में। तो क्या मुतालबा करेंगे आप हुकूमत से? इमरान भाई है, इमरान खान को यो रोस्ट करे ना, जो कोई महंगाई का गुजारा करे, महंगाई जाना ख़त्म हो उनका जाए। कहना है कि मुतालबा हुकूमत से ये है कि इमरान खान साहब जो हमारी हुकूमत है वो कुछ महंगाई पर काबू पाए, लेकिन लगता है ऐसे है कि अभी तक कोई सुधार नज़र नहीं आ रही। हम ज़रा रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। अंकल जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सुनाएं कैसे काम जा रहा है? बस काम कभी अच्छा होता है, कभी बिल्कुल ही बैठा होता है। तो आज फिर घी 8-10 रुपये किलो महंगा हो गया, 320 तक रेट जा रहा है घी का, और चीनी भी महंगी है मार्केट में। तो कॉमन मैन जो आम आदमी है इन हालात में कैसे गुजारा कर सकता है? क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? इस हुकूमत का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। इसने तो गरीब का खात्मे की कसम उठाई हुई है कि गरीब को रहने नहीं देना। 320 रुपये किलो, 340 रुपये किलो घी बिक रहा है, और बस क्या पूछें, क्या बताऊँ आपको कैसे गुजारा हो रहा है। तो ये महंगाई पहले भी थी, आप ज़्यादा हो गई है? बहुत ज़्यादा हो गई है, अब तो 100% से भी बढ़ गया काम। डबल से हर हफ्ते तो रेट बड़े होते हैं, इनका कोई पूछने वाला है नहीं। चेक एंड बैलेंस बिल्कुल नहीं है किसी वो चीज़ जो एक बात कह के खामोश कराने की कोशिश करते हैं कि माफिया बैठा है, माफिया ये सारा कुछ कर रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसा लगता है? का। माफिया का भी हुकूमत से गठजोड़ ही होगा। हर हुकूमत के साथ होता है, इसके साथ भी होगा। वही लोग हैं, वही बेनिफिशियरी हैं। हाँ जी, चेहरे बदल बदल के सामने आ रहे हैं। चेहरे बदल बदल के सामने आ रहे हैं, इनका ये कहना है कि वही लोग हैं। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं जी। सुनाएं क्या काम करते हैं? मैं ये प्रेस में करता हूँ काम। अच्छा, तो आजकल कैसे जा रहे हैं हालात? बहुत गंदे जा रहे हैं जी, महंगाई बड़ी हो गई है, बड़े तंग हैं हम महंगाई से। तो पहले भी तो महंगाई थी, अब ज़्यादा हो गई। पहले इतनी नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा हो गई सर, अब बहुत ज़्यादा हो गई है महंगाई। तो जहाँ के MP साहब हैं, MNA साहब हैं या हमारी हुकूमत है, तो कोई कोशिश नहीं कर रहे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए? रोज़ाना मीटिंग होती है DC ऑफिस में, कोई नहीं कंट्रोल कर रहा सर। 50-55 मजिस्ट्रेट हैं प्राइस कंट्रोल करने के लिए, तो कोई कुछ भी वही महंगी चीज़ें हैं, सब महंगी चीज़ें सर, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। सब कुछ महंगा है, कोई चीज़ सही नहीं है। ये आवाम का कहना है। हम आवाम से जो जान रहे हैं तो आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है। नौजवानों से भी बात की, एक कॉमन मैन से भी बात की, ख़वातीन से भी बात की, तो यही कहना है कि हुकूमत की पॉलिसियों की समझ नहीं आ रही। हुकूमत करने क्या जा रही है? 3 साल में सिवाय महंगाई के आवाम को कुछ नहीं मिला, एक सेक्टर में तब्दीली नहीं लाई। घर का जो किचन का बजट था वो भी ख़राब हो गया। एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर की बात कर लें और आवाम की बात कर लें तो आवाम काफ़ी परेशान है। हम लास्ट में एक और लोगों से बात। वजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करते हैं भाई। आज कितनी मजदूरी मिली आपको? 600 रुपये मिली। कितने घंटे काम किया आपने? हम सुबह 7 बजे गए थे, अब 5 बजे आए हैं। तकरीबन आपने 10 घंटे काम किया और 600 में फिर आप घर का सर्कल चलाना? नहीं, गुजारा नहीं होता बिल्कुल भी, महंगाई बहुत है। 4, 5, 6, 7 बंदे खाने वाले हैं, एक कमाने वाले हैं, गुजारा नहीं होता, बहुत महंगाई हो चुकी है। हाँ जी। तो क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? क्या करना चाहिए हुकूमत को? हुकूमत को ये चाहिए कि हर चीज़ खाने पीने की चीज़ों में थोड़ा रियायत करे। हाँ, घी पे, चीनी पे, आटे पे, बगैर चीज़ों कहते हैं बढ़ाई हुई है इन्होंने, ये तो कम करें। आवाम रोटी तो सुकून से खा ले, आवाम सुकून से रोटी तो खा ले। जो महंगाई है उसको कम किया जाए, जो खाने पीने की ज़रूरियात हैं उनमें उनका कहना है कि कमी लाइए। हमें एक और है। अंकल जी क्या हाल है आपके? ठीक है। सुनाएं, महंगाई के हवाले से बात करें, हुकूमत के हवाले से कैसी देख रहे हैं हुकूमत? क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है। आज घी लाओ 300 रुपये का, कल 310 रुपये का हो गया, 20 रुपये का हो गया, 25 रुपये का हो गया। क्या करेगी महंगाई? क्या खाएंगे? क्या माड़ा आदमी? आटा महंगा हो रहा है, चीनी महंगी हो रही है, क्या कर गरीब आदमी मारा जा रहा है। हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है आवाम की? कोई फिक्र नहीं। हुकूमत क्या करेगी? क्या करेगी हुकूमत? दस
हुकूमत कोशिश तो कर सकती है। सारा कुछ कर सकती है, कुछ भी नहीं हो रहा। क्या करें, मैं लाहौर से आया हूँ, यहाँ पर मुल्तान आया हूँ, काम था मुझे, ठीक है। आप इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं दे रहा हूँ। तो वो जो कहते हैं कि हमने फैसलाबाद में इतनी नौकरियां दी कि वहाँ पर मजदूर खत्म हो गए। भाई नौकरियाँ दी हैं, नौकरी वाले को दी है ना, गरीब आदमी तो मारा जा रहा है ना, जो रेडी लगा रहा है या ठेला लगा रहा है या कोई माड़ा मोटा काम कर रहा है, क्या करेगा वो काम? शाम को 200 कमाया, 300 कमाया, आटा लाएगा, घी लाएगा या बच्चे का दूध लाएगा। खान साहब को वोट दिया था आपने? वोट किसको? नहीं, वोट नहीं मैंने दिया। वोट मैंने दिया एक शेर को और एक दिया था अपना उसको खातम हुसैन रिजवी को। नाज़रीन जी, आवाम की आपने गुफ्तगू जानी कि शहरी परेशान नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत की तरफ से कोई विजन नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। 1.5-2 साल ऐसे हालात चलते रहे तो आम आदमी के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने बात की, लोगों से बात की, ख़वातीन से बात की, हर आदमी जो है वो परेशान होता हुआ नज़र आ रहा है। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से आज जो अभी कुछ देर पहले हुकूमती तर्जमानों की जानिब से एक ट्वीट आया जिसमें ये कहा गया कि वर्ल्ड इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक जो माशी नमू है, उसके अलावा जो मईशत है वो बेहतर हो रही है, आवाम को रोज़गार मिल रहा है। लेकिन जो आप आवाम की गुफ्तगू जान रहे हैं उसके मुताबिक हालात बिल्कुल ही अपोजिट हैं। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास भी जानते हैं जो काम करते हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, दुकानदार हैं, उनके पास ज़रा जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्या सूरत हाल है आम आवाम की। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। कैसे जा रहा है काम? माशाल्लाह। काम तो है ही नहीं भाई, कहाँ काम? इमरान खान ने महंगाई इतने कर रखी है तो कहाँ काम, कुछ भी नहीं है। पहले तो ये मुल्तान की फेवरेट सौगातें हैं जो आप लगा के बैठे हैं। सारी सौगातें ही हैं, लेकिन अब सौगातें जब होंगे ना, जब लोगों का पैसे होगा। लॉकडाउन ने जनाब जी बिल्कुल ख़त्म कर दिया सब कुछ काम। लेकिन वो तो कोविड पूरी दुनिया में था, वो तो मजबूरी थी। पाकिस्तान में ज़्यादातर मजबूरी थी। 4-4 दफ़ा कौन से मुल्कों में आया है लॉकडाउन लगा? चौथी लहर, पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर। कोविड की तो सूरत हाल रही, बाकी फैक्टर अब रेट भी आप लोगों ने भी बढ़ा दिए, महंगाई हो गई। कहाँ बढ़ाए हैं रेट? तो हमारे 4-5 साल से ये रेट है। हर चीज़ में हमारा, हर चीज़ में रेट बढ़ा, हमारा रेट तो वही है। तो फिर पब्लिक का क्यों, क्या रिस्पॉन्स आता है? लोग आते हैं, क्या कहते हैं आपको? कुछ भी नहीं कहते, वो बेचारे आएंगे तो खरीदेंगे कि कुव्वतें खरीदी नहीं है लोगों के पास। क्या महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है। बहुत ज़्यादा हो गई है महंगाई। अब देख लो, जो बताऊँ 20 रुपए किलो था, अब 100 रुपए किलो है। कोई पूछता नहीं था उसको। हर चीज़ की में महंगाई। जो आमदन के ज़राए हैं और आमदन की जो पहले थी जितनी आमदन थी, अब उसी तरह है या कम हो गई आमदन? कम हो गई है भाई, आप खुद ही देख लें। हर चीज़ का महंगाई में कुछ भी आमदनी नहीं है। आज घी 10 रुपये मज़ीद महंगा हो गया। वाह माशाल्लाह, बड़ी खबर दिया यार आपने यार। इसी तरह खुशखबरी आती हैं बस, कोई ना कोई। और हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत भी आपके सामने। तो ये हुकूमत करने क्या जा रही है? हर आदमी परेशान दिखाई चाहती क्या है आवाम से? जब पता होगा ना घर के सरबराह को कि हमारे साथ है, हमारे बच्चे क्या बीत रही है, तो पता चलेगा। उसे कोई तवज्जो ही नहीं है। कहाँ तवज्जो है हुकूमत की? कुर्सी की कुर्सी चाहिए थी, कुर्सी मिल गई है बस। वही उनका टारगेट था, वो हासिल कर लिया। बाकी जाए लड़ रहे हैं, भिड़े हैं। शहबाज गिल साहब कुछ कह रहे हैं, फोक कुछ कह रहे हैं, आपस में हो रहा है। शहबाज गिल का भी ट्वीट है, वो ये कहते हैं कि माशी जो नमू है ना, वो जो मईशत है, रोज़गार है, ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा क्या हो रहा है? उससे क्या करें ना कि अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो ना वो अपनी ये खबरें देख लिया करें। मिनी लानी ये वो, इनसे एक दूसरे के इल्ज़ामात किससे बाहर निकल के ज़रा हमारी तरफ भी तवज्जो करें, अपने मुल्क की तरफ तवज्जो। आटा कितना रुपये किलो है, घी कितना रुपये किलो है, तवज्जो इससे हटके भी कोई काम करेगा तो उसे लगेगा। जी, आम आदमी का पैगाम है हुकूमत को कि जो रोज़ाना मनी लॉन्ड्रिंग और उसके अलावा दीगर आवाम को चीज़ें बताई जाती हैं, इनका ये कहना है कि कभी हमारे बारे में भी सोच लें कि एक आम आदमी किस तरह से गुजारा करता है, एक आम आदमी किन हालात से गुजर रहा है। एक और नौजवान है यहाँ पे, वो शवारमा लगाते हैं, तो ज़रा हम उनसे जान लेते हैं कि भाईजान का काम कैसे जा रहा है। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। माशाल्लाह, वो काम कैसे जा रहा है आजकल? नॉर्मल है ही नहीं काम। जिससे पूछो, मेन चौकों में अब दुकानें हैं लेकिन लोग कहते हैं कि नॉर्मल है, काम नहीं है। वजह लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग गाहक कम हो गए। पैसा होगा तो काम होगा, काम है नहीं है। महंगी है। चिकन कितने रुपये किलो चला गया? हमारा तो 600 रुपये किलो मिल रहा है। आप तो जो बोनलेस होता है होगा, वो मज़ीद महंगा हो गया।
सब कुछ महंगा और घी आलू भी महंगा कितने का लेके आए, कितने रुपये किलो चल रहा है लीटर? करीबन आया 360 360 360 रुपये। ये सूरत हाल आप जान रहे हैं, ये सूरत हाल है। क्या हाल है आपके? क्या काम करते हैं आप? मैं कचहरी में हूँ। माशाल्लाह कचहरी में काम करते हैं। महंगाई की आज बात कर रहे हैं, जिससे बात करते हैं वो कहता है कि नहीं, हालात में कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है। आपको कोई उम्मीद है? महंगाई बहुत कर दी है हुकूमत ने, बहुत ज़्यादा। अभी कल अखबार में मैंने पढ़ा 60 रुपये पेट्रोल और मज़ीद महंगा हो रहा है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें महंगी हो रही है। वो ये कहते हैं हम अभी बांग्लादेश और इंडिया से कम दे रहे हैं आपको रेट। नहीं, पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है, जिसकी वजह से घी का रेट भी और मज़ीद ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, आज डॉलर भी मज़ीद महंगा हो गया है, घी 10 रुपये मज़ीद महंगा हो गया। हाँ जी, जिसकी वजह से जिस मज़दूर की दिहाड़ी 500 रुपये दिहाड़ी है, वो घर में क्या खर्चा करेगा अपना? घी ले या चीनी ले या चावल ले या आटा ले, गरीब बंदा तो मरेगा ही, मज़दूर बंदा। और जो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि जी मुल्क तरक्की कर रहा है, आवाम तरक्की कर रही है, रोज़गार के मौके हैं, क्या पैगाम देंगे उनको? जो अमीर तबका है वो अमीर का अमीर हो रहा है, जो गरीब है वो बेचारा मर रहा है। बाबू जी आप ज़रा आइएगा, माशाल्लाह आपकी उम्र भी है, हुकूमतें भी आपने देखी, वोट भी दिए होंगे, कैसे हालात देख रहे हैं? पहले भी ऐसा था कुछ? इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब आवाम से गलती हुई, इमरान खान को लाके दिन ब दिन महंगाई हो रही है, इन्होंने आंखें बंद कर ली हैं। इनकी मिसाल तो ऐसे है जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आँख बंद कर लेते हैं। इनको कबूतर है और बिल्ली खाई जा रही है। इनको आवाम से कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने फैसले कर रहे हैं। ये बता रहे हैं इनके जितने भी वो हैं अहदेदार, जितने भी वो वज़ीर बैठे हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की तारीफ़ कर रहे हैं और तारीफ़ के अलावा कुछ नहीं है। जो उसके हक़ में बोलेगा वो सही है, जो उसको आईना दिखाएगा हुकूमत को वो सही नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग पे हम काबू कर रहे हैं, करप्शन को ख़त्म कर रहे हैं, कुछ नज़र आया? आज तक ये आप देख लें, इनकी हुकूमत को तकरीबन 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ ये कह रहे कि हम लूटा हुआ पैसा लाएंगे, लूटा हुआ पैसा लाएंगे। ये कब लाएंगे और कैसे लाएंगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। आप ये तरक्याते काम देख लो, ये सड़कें हैं, ये जितने भी जा रही हैं देख लो, ये पहले की बनी हुई है। इन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया और ना ही ये करेंगे। तो आम और आदमी ये सामने सड़क देख ले, दिन ब दिन वो जो है ना गटर लाइन को ख़राब कर दिया इन्होंने, सही नहीं किया। जो आम आदमी के हालात हैं, आज 10 रुपये मज़ीद महंगा हुआ है घी, आटा आपके सामने, चक्की का रेट क्या है और जो सरकारी मिलता है वो भी आप खाते होंगे, पता होगा। तो पहले भी कोई ऐसे हालात गुजरे हैं माजी में? नहीं, ऐसे कोई नहीं गुजरे। जो ये नया पाकिस्तान बना रहे थे, इन्होंने आवाम को रुलाया है और इंशाल्लाह ये हुकूमत अब दोबारा नहीं आएगी। आवाम इनसे बदज़न हो गई है और कभी ये इसको वोट नहीं देंगे। आवाम नहीं आजमाएगी, कभी नहीं आजमाएगी। ज़ाहिर है इंसान जो ना एक खड्डे से सामने से गुजरेगा, एक दफ़ा गिरेगा, दोबारा तो वहाँ से नहीं गुजरेगा। खान साहब भी कहते हैं और वैसे इस्लाम भी कहते हैं कि मोमिन इस सुराग से 2 बार नहीं डसा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये इन्होंने कहा था हम रियासत मदीना करेंगे। रियासत मदीना में ऐसा नहीं हुआ। रियासत मदीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि आवाम के लिए खैर खाई हो, इन्होंने कोई खैर खाई नहीं की। आवाम के लिए कोई बेहतरी नहीं लाई गई, आवाम के लिए हालात ख़राब किए गए हैं, मुश्किल बनाए गए हैं। और जिस तरह आप गुफ्तगू जान रहे हैं किस तरह से लोग परेशान दिखाई देते हैं, हुकूमत की पॉलिसियों पे बरहमी का इज़हार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम ज़रा मज़ीद भी आगे जाएंगे कि क्या सूरत हाल है। 2 नौजवान और एक बुजुर्ग हमारे साथ और हैं, ज़रा उनसे भी जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान सुनाएं, क्या काम करते हैं? मैं सर सऊदी अरबिया में होता हूँ। माशाल्लाह, आप तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, कमा के भेजते हैं। कोई नज़र आ रही है तब्दीली? आप पे तो काफ़ी मान था हुकूमत को। सर जी हमें सिर्फ जो है ना झूठे वादे, और उसके अलावा मुझे 7 महीने हो गए हैं पाकिस्तान आए हुए, और मैंने यहाँ पे गरीब आवाम को रोते हुए देखा और कुछ नहीं देखा। बस जब से आए हैं यही देख रहे हैं, गरीब आवाम रो रही है। पेट्रोल जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, रियाल बढ़ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है बस क्या कहें, किसको चोर कहें, सब चोर हैं। सऊदीया में बैठ के तो स्पीच अच्छी लगती होगी आपको? सर जब इन्होंने जाके यूएन में स्पीच दी थी ना, तो बिल्कुल लगा था कि वाकई को हमारा कोई वज़ीर आज़म आया। लेकिन उसके बाद जो है ना बस हमने जो है ना क्या कहें, कोई अल्फाज नहीं हमारे पास। जहाँ के कारोबार वगैरह शुरू किया जाए? अभी तक तो कुछ नहीं किया, जो कमा के लाए थे वही खा रहे हैं। कुछ नज़र नहीं आ रहा। क्या मार्केट उनके कारोबार हैं, उनके बंद पड़े हैं, तो हम नए कारोबार वाले क्या करेंगे? हम तो अपनी इन्वेस्ट ज़ाया करेंगे और तो कुछ भी नहीं कर सकते। हुकूमत की कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही? सर हुकूमत पॉलिसी कुछ बनाए तो कुछ नज़र आए, हुकूमत कुछ पॉलिसी बनाती ही नहीं है। आपने वोट खुद कास्ट किया था? अंकल को भी कहा था वोट? सर मैं जब वोट हो रहे थे तभी मैं बाहर चला गया था मुल्क से। अंकल जी इन्होंने कहा नहीं था कि खान साहब को वोट देना है?
नहीं, इन्होंने तो नहीं कहा था, लेकिन खान साहब को वोट दिया, देख रहे हैं कितने अच्छे अच्छे काम किए। सर हमें तो सिर्फ ना एक ही बात का पता है कि इमरान खान साहब ने कहा था कि जब मुल्क में महंगाई हो तो वज़ीर आज़म चोर है। अब आप बताएं कि कौन चोर है, बस। अब हम बता सकती है, आप सही कह रहे हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारे आप यहाँ पे जितने भी आदमी बैठे हैं, जितने भी लोग खड़े मजदूर हैं, आदमी आप को उनसे मजदूरी पूछें नहीं मिल रही। कि भाईजान कोई बंदा शाम को घर सुकून की रोटी खाता है? हर किसी को बिल की टेंशन है, किसी को पेट्रोल की टेंशन है, किसी को डॉलर की टेंशन है, हर इंसान को टेंशन ही टेंशन है और कुछ भी नहीं है। जी आप सुन रहे हैं गुफ्तगू। भाईजान आप माशाल्लाह नौजवान, क्या काम करते हैं? मैं टेलर हूँ। टेलर हैं। कैसे जा रहा है काम? काम की दुआ है, अल्लाह अल्लाह हो रही है। जिससे भी बात को कहते काम नहीं है। सर महंगाई जो इतनी है, मुझे बताएं कहाँ से रोटी खाएं? आप यकीन करो, आज एक हफ्ता हो गया घर में हांडी पका के नहीं देखी। एक टाइम में कोई ना कोई बाजार से लेके एक टाइम खा रहे हैं रोटी। इतने कारोबार नहीं है, कहाँ से खाएं? बिल इतने, बिजली इतनी महंगी, क्या करें? अब तो हमारा सर भी फटने लग गया, सोच सोच के खाली हो गया ये। क्या करें, किधर जाएं? एंड कराची वाली तरह चोरी डाकियाँ मारेंगे, फिर खाएं रोटी, बच्चों को खिलाएं। हुकूमत को एहसास नहीं है? कोई एहसास नहीं है। कोई एहसास होता तो यही थे ना जो कंटेनर पे चढ़ के बिल फाड़ दो। पेट्रोल इतना आलमी मंडी में है, इतना महंगा क्यों? आज क्यों है इतना महंगा? आज कौन, कहाँ गई वो आलमी मंडी, कहाँ गई वो हुकूमत आपकी जो आपने सब सस्ता करना था, वो किधर गया? वो बातें, वो वादे, उम्मीदें याद आती हैं। सब झूठ, झूठ, सिर्फ सारे झूठ। इन पे सियासतदानों पे आप यकीन है आपको? बाकी किसी पे कोई भी यकीन नहीं है। अल्लाह की ज़ात है, बस चल रहे हैं। इनका बस चलो तो ये भी सब छीन लिया वहाँ। तो जो एक तब्दीली का नारा, एक वादा, एक उम्मीद, कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। सब झूठ था। सिर्फ एक नवाज शरीफ से अपनी जंग के अंदर हम लोगों को पीस रहे हैं। ये दुश्मनी उनके साथ पीछे हम जा रहे हैं सब। जिस तरह हालात जा रहे हैं तो लग ऐसा रहा है कि महंगाई का जो जिन है वो किसी भी सूरत में उसमें कमी नहीं लाई जाएगी, क्योंकि दोबारा से पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे की बात की जा रही है। दोबारा से जो आटा, घी और उसके अलावा जो डॉलर के रेट है उसका जो इम्पैक्ट होता है आम ज़रूरियात पर, उसकी वजह से मज़ीद महंगाई का ख़दशा है। और हुकूमत और हुकूमती तर्जमान अपनी ही जो उनकी बातें हैं और जो उनके मुख्तलिफ अपने ही मनसूबे हैं या अपोजिशन के हवाले से गुफ्तगू है, उसके बारे में फोकस होते हुए नज़र आते हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।